यूपी के जनपद फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में लोकतांत्रिक जनबंधन पूरे प्रदेश में जन पंचायतों का आयोजन कर भाजपा की जनविरोधी नीतियों व कार्यों से जनता को जागरूक करेगी, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार जो कहती है उसको कभी पूरा ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में कहा था कि देश में 90 दिनों के अंदर महंगाई कम कर दी जाएगी, लेकिन 90 महीने हो गए, महंगाई तो कम नहीं हुई बल्कि इस कदर बढ़ी है। आम जनमानस पूरी तरह परेशान हो गया है। रोजमर्रा की सभी सामान आसमान छू रहे हैं। सरकार सदन के अंदर महंगाई की चर्चा ही नहीं होने देती है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ समझ चुकी है। मोदी सरकार ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़ो, बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। इस सरकार में सरकारी तंत्र निजी तंत्र बन रहा है। समाजवादी पार्टी के माध्यम से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में जन जागरण कर रहे हैं। पिछले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी सीटें पाई और 36.5% वोट प्राप्त किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में सत्ता में बैठे हुए कुछ अधिकारियों का दुरुपयोग करके चुनाव के तरीके में भी तमाम तरीके के हेर फेर करके 2022 में सरकार बना दी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल मोदी जी के हो गए। इन 10 सालों में 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई 90 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। ये बात भारत के प्रधानमंत्री जब 2014 में चुनाव प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे तो कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन महंगाई 90 महीने बीत जाने के बाद लगातार इस देश में महंगाई बढ़ रही है। चाहे वो रसोई गैस का सिलेंडर हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, दवा हो या कोई भी ऐसा सामान हो जो कारखाने में बनता है, उस कारखाने में बने हुए सामान का दाम आसमान छू रहा है। सरकार महंगाई पर बात नहीं कर रही, महंगाई से मुंह मोड़ लेती। सदनों में जब महंगाई पर चर्चा होने की बात होती है तो भारत के नौजवानों को सरकारी रोजगार देने की बात की थी, लेकिन आज सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। सरकारी तंत्र को भारतीय जनता पार्टी निजी तंत्र में बदल दिया। निजी हाथों में सारा सरकारी तंत्र लगातार जा रहा है। जो गरीब आदमी के काम सरकारी तंत्र में काम होता था, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे यातायात का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में निजी तंत्र को हावी कर दिया और पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी कि आप जितना प्रॉफिट चाहो प्रॉफिट कमाओ। और किसानों के बीच में रहता हूँ। किसानों को लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए, किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिलता। लाभकारी मूल्य छोड़ दीजिए, लाभकारी तो मिलना नहीं है, लेकिन लागत मूल्य भी नहीं मिलता। जो किसान को चीज़ पैदा मतलब खरीदता है, चाहे वो खाद, चाहे बिजली, चाहे कीटनाशक दवा, चाहे कृषि यंत्र, सारे महंगे हो गए। तो किसान भी घाटे में अपने सौदा बेच रहा है, इसीलिए दर दर की ठोकरें हमारे प्रदेश का किसान खा रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान किसानों की लाभकारी मूल्य देने में नहीं, लागत मूल्य में।